नमस्कार दोस्तों जीके के अंतर्गत मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज लेकर चल रहा हूं और 1 लाख से ज़्यादा क्वेश्चनों का टारगेट मैंने लिया है ताकि कंपटीशन में कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। सभी प्रकार के क्वेश्चनों का समावेश किया है मैंने इसमें। तो देखते हैं, इससे पहले पार्ट में मैंने 820 तक लिया था। ये 21 पार्ट्स है। इससे पहले पार्ट जिन भाइयों ने नहीं देखे हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आगे बढ़ते हैं। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो एक ही प्रकार का जो परमाणु मिलता है वो मिलता है प्राकृतिक तत्व में मिलता है, प्राकृतिक तत्व में मिलता है। इसी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो ऐसी अधातु हैं वो जिसमें धातुई चमक पाई जाती है। एक तो ग्रेफाइट है और एक आयोडीन है। ये अधातु हैं और इन दोनों में ही धातुई चमक पाई जाती है, यानी सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो इनमें से जो यौगिक है वायु यौगिक नहीं है, पारा नहीं है, ओजोन नहीं है। इनमें से जो यौगिक है वो अमोनिया है, NH3 होता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिलकर बना है ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो इनमें से जो ऑक्सीजन नहीं है वो नहीं है। देखिए, सीमेंट में ऑक्सीजन है, रेत में ऑक्सीजन है, कांच में ऑक्सीजन है, मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक, वायु भी दोस्तों एक मिश्रण ही होती है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो बोटनी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है इनमें से ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फूलों के संवर्धन के लिए संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को जो कहा जाता है वो बी पार्ट करेक्ट आंसर है, फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेड्रोलॉजी का संबंध है। तो डेड्रोलॉजी का जो संबंध होता है वो होता है झाड़ियों के अध्ययन से होता है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा जो कहलाती है वो पारिस्थितिकी कहलाती है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग किया होता है? तो चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में जो उपयोग होता है वो होता है जीवाणु का उपयोग होता है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु जो है वो है एनाबीना होता है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, पृष्ठशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। तो पृष्ठशीतन जो है यानी ठंडापन जो है खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। कैसे करता है? वो जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके करता है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग जो उत्पन्न होता है वो होता है विषाणु के कारण। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, आलू में मोजेक रोग का कारण तत्व है। तो आलू में जो मोजेक रोग जो होता है, मोजेक रोग वो होता है वो भी विषाणु के कारण ही होता है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस जो मनाया जाता है वो 18 दिसंबर को मनाया जाता है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, कौन सा दिन डायबिटीज़ दिवस के रूप में जाना जाता है? तो डायबिटीज़ दिवस के रूप में जो जाना जाता है वो जाना जाता है 14 नवंबर। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय विधि दिवस यानी जिस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो वो मनाया जाता है 26 नवंबर के दिवस के दिन मनाया जाता है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, ए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? ए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से जो लिखी है वो लिखी है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है, खुशवंत सिंह ने लिखी है।
नेक्स्ट, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं संजय बारू हैं। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, हार्ट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? हार्ट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो लिखी है वो लिखी है मार्क तुली ने लिखी है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो स्वतंत्र भारत के हमारे देश के जो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन बनाया था वो बनाया था पिंगाली वेंकैया ने बनाया था। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है। तो हमारा राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है उसकी अवधि जो है वो है 65 सेकंड की होती है। और राष्ट्रीय गान जो होता है जनगण मन होता है उसकी अवधि होती है 52 सेकंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? तो आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत जो होती है वो होती है राष्ट्रीय गीत से होती है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था। तो बाघ से पूर्व जो हमारे देश का राष्ट्रीय पशु जो था वो था सिंह। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में जो हुआ था उसके द्वारा अवशिष्ट शक्तियां जो दी गई थी वो गवर्नर जनरल को दी गई थी। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान जो है भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो यह उद्गार किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो संविधान सभा के गठन की मांग जो है सर्वप्रथम 1895 में की गई थी और वो की गई थी किसके द्वारा? डी पार्ट करेक्ट आंसर है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो हमारे देश की संविधान सभा जो गठित की गई थी वो की गई थी कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत की गई थी, के अनुसार की गई थी। नेक्स्ट, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग जो है एक अधिवेशन हुआ था 1936 में, तो वो हुआ था फैजपुर में रखी गई थी। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से रुकावट के लिए खेद है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? तो निम्नलिखित में से ऐसा ग्रह जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे वो ग्रह नहीं है, सूर्य नहीं है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। और प्राचीन भारतीय ऐसे ग्रह मानते थे। नेक्स्ट, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के मध्य भाग को जो कहा जाता है जहाँ से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश मंडल कहा जाता है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के ऊपर के भाग को जो कहा जाता है वर्णमंडल कहा जाता है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए ये सूर्य पूरब में निकलता है। नेक्स्ट, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय जो सूर्य दिखाई देता है वो दिखाई देता है 21 जून को। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो ऐसा ग्रह है जिसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है वो है शुक्र ग्रह। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो उत्तरी ध्रुव की खोज जो की थी रॉबर्ट पियरी ने की थी। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? तो पृथ्वी की आकृति जो सर्वोत्तम ढंग से स्पष्ट की जा सकती है वो की जा सकती है लधवक्ष गोलाब से। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना होता है? भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा पर जो पृथ्वी का व्यास जो होता है वो होता है 12,800 किलोमीटर होता है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? तारे पूर्व से पश्चिम में ज़्यादा दिखते हैं, वो किस कारण दिखते हैं? क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स सो मच।